यहाँ अस्पताल में तैनात एक अंकल पापा के दोस्त हैं। वो मेरी पापा से बात करवाते हैं। पापा मुझे सारी बातें बताते हैं। बाल सुधार गृह की काउंसलिंग टीम के सामने अपनी मां साधना सिंह की हत्या करने वाले 16 साल के बेटे ने चौंकाने वाले फैक्ट रखे हैं। काउंसलिंग टीम की रिपोर्ट में पिता पर ही संदेह जताया गया कि उन्होंने बेटे को मां के मर्डर के लिए उकसाया है। इस खबर में पोल है। आगे बढ़ने से पहले आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। जब काउंसलर्स ने उससे पूछा कि तुम्हें बाहर की बातें कैसे पता चल रही हैं? जवाब मिला, पापा से मेरी बात यहाँ से भी हो रही है। आगे क्या होगा ये भी मुझे पता है। काउंसलिंग कर रही बाल सुधार गृह की टीम जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, उसमें माना गया है कि नवीन के उकसाने पर ही बेटे ने मां साधना की गोली मारकर हत्या की है। आरोपी बेटा बोला जो करना था कर दिया। बेटे ने टीम से कहा मुझे जो करना था कर दिया। अब परिवार में चल रही बातें, मीडिया की खबर और पुलिस की कार्रवाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे के इस जवाब को सुनकर काउंसलर भी हैरान है, क्योंकि बच्चे को न्यूज चैनल और अखबार से दूर रखा जा रहा है। अस्पताल के कर्मचारी की शिकायत की गई। ऐसे में इस वक्त उनकी बेटे से चल रही बातचीत को साजिश मानकर टीम ने अस्पताल के उस कर्मचारी की शिकायत उच्चाधिकारियों से कर दी है। अब उस कर्मचारी से पूछताछ के साथ उसके फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। इनपुट यही इशारा करते हैं कि लखनऊ के कथित पबजी हत्याकांड के आरोपी बेटे को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई से लेकर परिवार के अंदर चल रही बातचीत और मीडिया की सुर्खियों की एक जानकारी उसे चारदीवारी के अंदर मिल रही है। ये पढ़ें, पबजी हत्याकांड में पुलिस की थ्योरी पर सवाल। आरोपी बेटा बोला मां बिल्डर से मिलती थी इसलिए मारा। बिल्डर को बचाने के लिए पुलिस ने गढ़ी कहानी। छोटे बच्चों से दूर कैमरे की नजर में आरोपी 16 साल की उम्र में अपनी ही मां की हत्या करने वाले बेटे को बाल सुधार गृह के बच्चों के लिए भी खतरा माना जा रहा है, इसलिए उसे छोटे बच्चों से दूर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से हर वक्त उस पर नजर रखी जा रही है। बाल सुधार गृह के अधीक्षक ने बताया यहाँ कुल 120 बच्चे हैं। छोटे बच्चों के लिए नीचे और 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए पहली मंजिल पर कमरे बने हैं। इस बच्चे को नीचे ही बाकी बच्चों से दूर रखा गया है। बेटी ने कहा था भाई को गोली मारते नहीं देखा। लखनऊ के पबजी हत्याकांड की चश्मदीद 10 साल की मासूम बेटी ने मां की मौत के 12 दिन बाद जुबान खोली थी। उसने कहा था मैंने भाई को गोली चलाते हुए नहीं देखा, सिर्फ एक आवाज सुनी थी। मम्मी बेड पर लेटी थी, खून फैला था। भाई मेरा चेहरा दूसरी तरफ करके बगल के कमरे में ले गया। मुझे वहीं छोड़कर वो स्कूटी लेकर बाहर चला गया। कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर मम्मी के कमरे तक गई। दरवाजा खोला तो मम्मी बेड पर छटपटा रही थी। मैं पास गई और उन्हें छुआ। गले लगने ही वाली थी कि भाई आ गया। कुछ समझ नहीं पा रही थी, भागकर बगल के कमरे में आ गई। पढ़े, पबजी हत्याकांड 10 साल की बेटी की आंखों देखी।